Good morning, class. Good morning, ma'am. Sub students, please mark your attendance in the chat box. तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डेफिनेशन की है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, उनके क्लासिफिकेशन किए थे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के क्या क्या क्लासिफिकेशन है आपके? क्लियर है? आयनिक टाइप के होते हैं, कोवलेंट टाइप के होते हैं, तो उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको करने हैं। तो अभी जो आज का टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किस किस से बन के मिलके बनते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, मेटल से, और उनकी अटैचमेंट किससे होती है? कार्बन से वो ज्वाइंट है। ये क्या होते हैं? मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो ऐसे टाइप के कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम बोल देते हैं। ठीक है, अब जो आपका कार्बन है वो कार्बन जैसे CH3 भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप भी, जहां पे भी CO आपका है, तो मेटल से जैसे कुछ भी आपका अटैच है, ऑब्वियसली कार्बन का ही कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, लेकिन उसको हम क्या बोल देते हैं? लीगेंड बोल देते हैं। क्लियर है? और ये जो है लीगेंड, ये क्या करता है? मोस्टली केसेस में जो आपकी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अब कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, या कोई लिगेंड सिंगल बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। क्लियर है? कोई आपका लिगेंड डबल बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। क्लियर है स्टूडेंट? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके बेसिस पे आपके लिगेंड की क्लासिफिकेशन है अलग अलग, तो वो 1 बाय 1 करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका, जो आपका ए है, वो है आपके 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। क्लियर है? अब डेफिनेशन क्या है? 1 एक की बता देती हूं मैं, बाकी की सबकी सेम होगी। जैसे कि 2 कार्बन बॉन्डेड है तो वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो एक की डेफिनेशन क्लियरली लिखा देती हूँ, बाकी के नोट्स आप बाकी के जो कैटेगरीज हैं उनकी खुद लिखोगे। तो व्हाट इज 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड? क्या होते हैं? 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड molecules are the one in which one carbon atom of ligand is bonded directly to the metal atom. क्लियर है स्टूडेंट? तो 1 कार्बन बॉन्डेड एटम कौन से होते हैं? लिगेंड कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम आपकी जो मेटल एटम के साथ सिंगल कार्बन एटम का आपका एक ही कार्बन एटम मेटल एटम के साथ ज्वाइंट है, डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोल देंगे? 1 कार्बन एटम बॉन्डेड लिगेंड। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कुछ क्या होते हैं? सारे के सारे जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे कि CH3। तो CH3 में जो कार्बन है, देखो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। 3 तो हाइड्रोजन से आपकी यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। ठीक है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। चौथा बॉन्ड ये किससे बना रहा है? मेटल से, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये। ठीक है, तो जितने भी एल्काइल हैं वो आपके 1 कार्बन बॉन्डेड एटम है। एराइल जितने भी हो गए आपके C6H5। ठीक है, या आपके एल्किनाइन है जिनमें एल्कीन डबल बॉन्ड जो होता है आपका। ठीक है, एक आपका जो मैंने कल भी बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है, वो क्या है? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। क्या फॉर्मूला था? C5H5। स्ट्रक्चर क्या थी इसकी? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये भी मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है आपका।
क्लियर है। फिर जितने भी आपके एल्काइन वाले ग्रुप हैं, एल्काइन कौन से, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो भी सारे आपके क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं मेटल के साथ। ठीक है, उसके बाद आपके कौन से आ जाते हैं, एसाइल ग्रुप आ जाता है। असाइल लिगेंड, असाइल ग्रुप अब कौन सा होता है, जिसमें कार्बोनिल, यहाँ पे आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल है ये मेटल के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है। क्लियर है। फिर आपके कार्बीन हो गए, कार्बीन कौन से होते हैं, फ्री रेडिकल जो होते हैं आपके आर आर, तो ये भी मेटल के साथ आपका सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये सब आपके कितने हैं, 1 कार्बन एटम बॉन्डेड लिगेंड, जो मेटल के साथ सिंगल आपका कार्बन एटम ही बना रहे हैं। ठीक है, अब एक स्टूडेंट होती है हेप्टासिटी। हेप्टासिटी क्या होती है कि मेटल के साथ ये कितने बॉन्ड बना रहा है लिगेंड, उसी को शो करते हैं। ठीक है, उसी को ही डिनोट करते हैं। शो किससे होती है, डिनोट किससे होती है हेप्टासिटी, ईटा से। क्लियर है, सिंपल एन होता है आपका, स्मॉल एन, और इसके ऊपर जो नंबर है ये आपका हेप्टासिटी शो करता है कि मोनोहेप्टो है। जैसे कि अब ये जितने भी ऊपर मैंने एग्जांपल दिए ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, तो मोनो, इनकी हेप्टासिटी, हेप्टासिटी कितनी है, 1। जैसे कि वैलेंसी होती है ना आपके कंपाउंड में, ठीक है, ऐसे ही हेप्टासिटी है यहाँ पे कि मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है। डबल वाला है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ईटा 3, ईटा 4, ईटा 5। ठीक है, ये हेप्टासिटी वेरी करेगी, तो इसलिए सेकंड हम करते हैं। अब सेकंड कैटेगरी है हमारी लिगेंड में 2 कार्बन बॉन्डेड सेकेंड कैटेगरी है स्टूडेंट 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। ठीक है, अब 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड कैसे होते हैं, सेम वैसे ही डेफिनेशन मिलेगी कि इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 2 कार्बन एटम ऑफ द लिगेंड आर बॉन्डेड टू मेटल। 1 में क्या था, 1 कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड था मेटल से, यहाँ पे लिगेंड के 2 कार्बन एटम मेटल के साथ बॉन्डेड होंगे। हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, ईटा 2। क्लियर है। एग्जाम्पल जैसे कि ये आपकी एल्कीन टाइप के मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे मेटल जो है ब्रिज्ड की फॉर्म में, ये कार्बन एटम भी डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन एटम भी डोनेट कर रहा है, या अलग इसका तरीका क्या है शो करने का, डबल बॉन्ड सी, और ये बॉन्डेड है मेटल से। क्लियर है, तो ये कितने कार्बन एटम बॉन्डेड है यहाँ पे, फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड ये, तो 2 कार्बन एटम डायरेक्टली आपके बॉन्डेड हैं किससे, मेटल से, तो क्या हो जाएगा ये 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। ठीक है, थर्ड हम करते हैं आपका 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। क्लियर है, हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जितने भी आपके एलाइल ग्रुप है, एलाइल ग्रुप क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, तो जितने भी आपके एलाइल ग्रुप हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कैसे होंगे आपके, ईटा 3 टाइप के होंगे। शो कैसे करते हैं, जैसे कि देखो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये सारे आपके डबल बॉन्ड हैं, तो अलग इसका तरीका शो करने का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, CH2 CH, यहाँ पे स्टूडेंट एक में ये सिंगल बॉन्ड ही है आपका, लेकिन ये डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पे भी आ सकता है, रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, तो मतलब ये मूव कर रहा है, जैसे कि जो पाई बॉन्ड है वो आपके कैसे होते हैं, डीलोकेलाइज टाइप के होते हैं। क्लियर है,
तो ये एक जगह पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। क्लियर है? तो इन तीनों पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कार्बन एटम पे आपका डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है, और इन तीनों कार्बन एटम से बॉन्डेड क्या है, यहाँ पे मेटल है। क्लियर है? अलग तरीका इसका शो करने का क्या है, देखो CH2 CH CH2, ये तीनों से आपकी क्या बॉन्डेड है, मेटल एटम बॉन्डेड है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम करते हैं 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 4। क्लियर है? इनके एग्जाम्पल कुछ क्या है, देखो 1,3 ब्यूटा डाइइन, ये, या फिर साइक्लिक लिगेंड टाइप के, जैसे कि साइक्लोब्यूटा डाइइन। क्लियर है? ये सब कैसे हैं, 4 कार्बन एटम के होते हैं। शो कैसे करोगे, सबसे पहले 1,3 ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर बना लो, CH CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, 1 4 कार्बन एटम कितने हैं, 4, ब्यूटा और 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन। क्लियर है? और इससे क्या बॉन्डेड है, आपकी मेटल बॉन्डेड है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये भी यहाँ पे डिलोकलाइज्ड है, चारों कार्बन एटम पे आपके डिलोकलाइज्ड। ठीक है? साइक्लोब्यूटाडाइन को कैसे शो कर दोगे, क्या बॉन्डेड है आपकी, मेटल। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम करते हैं 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। ठीक है? 5 कार्बन एटम में आपके कौन से आ जाते हैं, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। ठीक है? सिंपल शो करोगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है आपके। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरीके से 6 कार्बन एटम में क्या आ जाएगा आपका, जो आपका 6 कार्बन एटम बॉन्डेड लिगेंड है उनमें जैसे कि बेंजीन हो गया आपका, बेंजीन रिंग भी क्या है आपका, मेटल। 6 कार्बन एटम से बॉन्डेड है ये मेटल। ठीक है? इसी तरीके से 7 कार्बन एटम में 7 मेंबर की रिंग बना दोगे, 8 में 8 की। ठीक है? बाकी सिलेबस में आपके यहीं तक है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल थे। इनको एक टेबल की फॉर्म में आप ड्रॉ कर लेना स्टूडेंट, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट आपके टाइप ऑफ लिगेंड आ जाएंगे। टाइप ऑफ लिगेंड में क्या आ जाएंगे, जो एक कार्बन एटम से बॉन्डेड है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड कौन से हो गए, जो दो कार्बन आपके मेटल से बॉन्डेड है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 के अकॉर्डिंग फिर उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो सब। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम करते हैं नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट लास्ट क्लासेस जो आपके सेमेस्टर थे तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने किए होंगे। तो जो आपके रूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग, नाम तो दोगे ना, आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो उसकी नेमिंग, नेमिंग भी कौन सी हम हमारे मोस्टली सिलेबस में होती है, कॉमन नेम हो गया एक, तो एक क्या हो गया, आयुपैक नेम हो गया। ठीक है? तो इनकी आयुपैक नेमिंग ही देते हैं। तो जो आयुपैक नेम है वो जो रूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थे सेम रूल अप्लाई होंगे। ठीक है? तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट रूल क्या है आपका, कि द सिंपल एल्काइल और एराइल organometallic compounds of metals are named by, कैसे नेमिंग होगी उनकी,
writing the name of metal after the name of organic group। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है कि जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे दिया, मान लो, ठीक है, जैसे कि ये है आपका बेंजीन से मेटल अटैच है, तो एक मेटल हो गया आपका। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, ये लीगेंड है, बेंजीन लीगेंड है, या ऑर्गेनिक ग्रुप भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन से बॉन्डेड है, तो सारे लीगेंड किस टाइप के हैं आपके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, तो सबसे पहले क्या करोगे, लीगेंड का नाम लिखोगे। वो अगर मोर देन वन लीगेंड अटैच है, तो जैसा कि आपको पता ही है, तो कैसे शो करोगे, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट के हिसाब से जिस लीगेंड का नाम पहले आता है उसका पहले, फिर बाद में, उसके बाद लास्ट में किसका नाम लिखोगे, मेटल का नाम। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल वाले। इसका नाम क्या होगा आपका, मिथाइल लिथियम। CH3 होल ट्वाइस जिंक, क्या नाम होगा, डाई मिथाइल जिंक। क्लियर? C6H5MgI, क्या नेम होगा स्टूडेंट, मिथाइल। अब देखो इसमें क्या था आपका, मिथाइल है आपका, आयोडाइड है, मैग्नीशियम है। ठीक है, लेकिन ये जो MgI है ये डायरेक्टली आई से ही अटैच है, तो इसको सेकेंड लिगेंड नहीं बोलेंगे। यहाँ पे बस एक ही जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, मेटल कार्बन से जो बॉन्डेड है, वो कार्बन कंटेनिंग लिगेंड एक ही है, तो इसलिए सबसे पहले मिथाइल, फिर आपका मेटल आ जाएगा मैग्नीशियम, और फिर उसके बाद आयोडाइड। क्लियर है स्टूडेंट? सेकेंड रूल देखते हैं हम। सेकेंड रूल क्या है आपका, एल्काइल एंड एराइल radicals may or may not behave as anions but they are considered as anions for calculating the oxidation state of metal। ठीक है, तो जितने भी आपके एल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मान लो CH3 आपका अटैच है मेटल से, ठीक है, तो मैंने बताया था कि सिंगल कार्बन एटम बॉन्डेड है मेटल से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ये न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में हम जो जितने भी एल्काइल और अराइल हैं वो नेगेटिव होगा, तभी वो मेटल को आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्योंकि लिगेंड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं मोस्टली केसेस में, मेटल कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होती हैं ऑर्गेनो इन मोस्ट केसेस। ठीक है, तो जितने भी लिगेंड हैं वो, अगर हमें मान लो यहाँ पे CH3M या CH3Li, तो अब मेरे को Li की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, इसको X मान लेती हूँ, इसके ऊपर कैसा चार्ज मान रही हूं मैं, अनायन -1। क्लियर है, तो -1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, तो लिथियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +1। तो इसीलिए जितने भी आपके एल्काइल और अराइल लिगेंड है उनको एज ए अनायन कंसीडर करते हैं हम। क्लियर है स्टूडेंट? सेकेंड टाइप के जैसे कि आपके लिगेंड है कार्बोनिल लिगेंड, तो जितने भी आपके कार्बोनिल लिगेंड हो गए या आपके इथाइलिन लिगेंड है, क्लियर है, तो ये सब कैसे, इथाइलिन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन में आपका डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये जैसे लास्ट क्लास में भी बताया था
लास्ट हमने जो अभी टॉपिक किया था 2 कार्बन एटम बॉन्डेड लिगेंड, तो यहाँ पे जो मेटल है वो 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। यहाँ पे भी कार्बोनिल में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिंपल पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बोनिल भी आपका कैसा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। और इनके नाम कैसे हो जाएंगे, इसको बोल देते हैं कार्बोनिल, और ये क्या है आपका इथाइल, तो इसी तरीके से आपके नाम होंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि NiCO4, क्लियर है, तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल, क्लियर है। अगला है आपका FeCO5, तो 5 कार्बोनिल है, तो क्या हो गया, पेंटा कार्बोनिल आयरन, क्लियर है। अगला है देखो, जैसे MnCO5 C2H4, C2H4 क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन टाइप का आपका ये लिगेंड है, क्लियर है। तो देखो अभी इसका नाम कैसे होगा, पेंटा कार्बोनिल इथाइलिन मैग्नीज और 1, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें 2 लिगेंड थे आपके, एक कार्बोनिल एक इथाइलिन, ठीक है। अब कार्बोनिल में तो सी से शुरू होता है कार्बोनिल का नाम, इथाइलिन का ई से, अल्फाबेटिकली आपका ABCDE, सी पहले आता है फिर ई आता है, तो इसीलिए हमने कार्बोनिल का नाम पहले लिखा पेंटा कार्बोनिल, उसके बाद हमने क्या लिखा, इथाइलिन, फिर लिखा हमने मेटल, मेटल क्या है आपका Mn मैग्नीज, ब्रैकेट में ये जो 1 है ना, 1 कहीं पे आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है आपके, क्लियर है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकली, देखो कार्बोनिल तो आपका C डबल बॉन्ड को कैसा हम अज्यूम कर रहे हैं, आपका कैसा है, न्यूट्रल है ये, ठीक है। जितने भी एल्काइल और अराइल और एल्कीन थे वो सब हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि अनायन टाइप के हैं, ठीक है। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कुछ नाम थे, कुछ और देखते हैं हम कार्बोनिल वाले, देखो CO, ये क्या है, कोबाल्ट, ये क्या है कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल अटैच है, ओवरऑल चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, मान लो कोबाल्ट को X मान लेते हैं, ठीक है, तो X प्लस इसका तो न्यूट्रल ही होता है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, 0 इज इक्वल टू कितना है, -1, ओवरऑल कितना है ये, -1 है, तो X की कितनी आ गई, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, नाम क्या हो जाएगा इसका, टेट्रा कार्बोनिल। अब जितनी भी आपकी नेगेटिव टाइप की हैं, जो न्यूट्रल थी उनको तो मैग्नीशियम, लिथियम, मैग्नीज ऐसे लिख रहे थे, लेकिन जो जहां पे अनायन आ जाता है आपका मेटल भी, तो वहां पे 8 लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट -1, क्लियर है स्टूडेंट। इसी तरीके से आपके कई बार क्या होते हैं, ब्रीजिंग लिगेंड हो जाते हैं, जैसे कि जो ब्रिज बनाते हैं, देखते हैं हम, CO कार्बोनिल ही है ये 3 FeCO3 FeCO3, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्बोनिल के 3, आयरन कार्बोनिल के 3, फिर आयरन है, फिर 3 है आप, ठीक है। तो इसका जो नाम है, ये सारे क्या कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं आपके, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा, ट्राई म्यू कार्बोनिल, म्यू किस लिए शो होता है, ब्रीजिंग टाइप के लिगेंड के लिए, कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, ठीक है। ये किस लिए किया, ट्राई, ये जो 3 कार्बोनिल हैं आपके, या ये वाले जो 3 कार्बोनिल है, ये किस टाइप के हैं, ब्रिज टाइप के हैं, ये 2 क्या हैं आपके, सेम है,
ठीक है। तो ट्राई म्यू इनके लिए म्यू कार्बोनिल, बिस किसके लिए, इन दो के लिए, बिस कौन कौन से, अब इसमें भी दो सेम कौन से, ट्राई कार्बोनिल आयरन। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आपके कुछ नोमेनक्लेचर के रूल थे, बाकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूल हैं वही आपके सिंपल रूल यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं इनके नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आप बुक से कर सकते हो इनके अलग अलग मोलिक्यूल की, उनके नेमिंग के, आयुपैक नेमिंग के, क्योंकि आपके क्वेश्चन ये पक्का आना है, 3-4 आपके मोलिक्यूल दे देंगे कि इनका जो है ना आयुपैक नेम क्या होगा इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि मेटल है वो ब्रिज टाइप के लिगेंड बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर पता चल जाती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्या होगी, या आपका ब्रिज टाइप का लिगेंड बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। उससे पहले चलो क्लास एंड से पहले एक टेबल देख लेते हैं स्टूडेंट, ये आपको याद करनी है। उससे जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, वैसे एक डेफिनेशन बता देती हूँ। जो आपके मेटल और लीगेंड में बॉन्ड होते हैं, काफी सारे लीगेंड भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब इस मेटल एटम के भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ ना कुछ, और कुछ ये लीगेंड डोनेट कर रहे हैं। वो वेरी करेगा कि लीगेंड आपका हेप्टासिटी 1 वाला है या 2 वाला है, कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या 2 कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में बढ़ते जाएंगे। तो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके सेंट्रल मेटल एटम के, उसकी काउंटिंग करना, वही आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड आपका यूनिवैलेंट है, बाइवैलेंट है, या फिर मतलब हेप्टासिटी उसकी 1 है, 2 है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 2, तो ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ आपको लिगेंड मैं कैटेगराइज करके दे रही हूँ, तो वो लर्न कर लो। तो जितने भी आपके फ्री रेडिकल टाइप के हैं, कौन से वाले, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फ्री रेडिकल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 1, ठीक है। फिर उसके बाद अनायन जितने भी हैं आपके, एल्काइल कौन कौन से, CH3 नेगेटिव, C2H5 नेगेटिव, या एराइल हैं आपके जितने भी, C6H5 नेगेटिव। तो ये सब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्लियर है। इसमें और कौन कौन से आ जाते हैं, फर्स्ट कैटेगरी ये थी एक की, एल्कीन भी जितने भी हैं आपके, ठीक है, या पाई अलाइल हैं आपके, ठीक है, या आपके इस टाइप के CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और होल पे कितना नेगेटिव, क्या है, 1 नेगेटिव, ठीक है। तो जहां पे भी ये नेगेटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव में। तो ये सारे के सारे आपके कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। पाई अलाइल नहीं है स्टूडेंट। थर्ड कौन सा है आपका, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, जहां पे डाई हो या फिर अलाइल वाला हो आपका, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ है आपके ब्यूटाडाइन या साइक्लोब्यूटाडाइन, या आपके एल्काइंस, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 4। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी पाईसाइक्लोपेंटाडाइइनाइल, C5H5, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 5, ठीक है। 6 है आपका बेंजीन, कितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ये 6, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल, C7H7, इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेंगे, ये 7। फिर है आपका C8H8, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसी में आपका जो कार्बोनिल टाइप के लिगेंड है वो भी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर करेंगे। उससे पहले ये पहले जितने भी लिगेंड की हेप्टासिटी और इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन है ये आप लर्न करके, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।